गांव में लगभग 20 से 25 घरों पे यह मकान बिकाऊ है और दबंगों से पीड़ित का पोस्टर लगाया गया है। क्या कार्रवाई करना है? आपके द्वारा संज्ञान में ये प्रकरण लाया गया है और उसमें आपके द्वारा मुझे फोटो दिखाई गई जहाँ पे कई मकानों में इस तरह का पोस्टर दिखा है। तो अभी मैंने सीओ साहब से बात की है और संबंधित थानाध्यक्ष से भी बात की है। प्रकरण में हम दिखवा लेते हैं क्या है, इसमें पूरी जानकारी ले लेते हैं इसकी, और जो भी इसमें कानूनी कार्रवाई है नियमानुसार इसमें की जाएगी। मकान बिकाऊ का पोस्टर लगाए हुए हैं। हम लोग एक ब्राह्मण हैं और यहाँ हम लोगों के बाद अनुसूचित लोग हैं, और जो भी हम लोगों को कार्यक्रम होता है या किसी तरह का कोई बात होती है, ये लोग हर जगह रोक करके गाली गुप्ता देने लगते हैं। और खेत बाड़ी जो भी हम लोग का है, जो वहाँ होता है, बकरी से लेकर चरा देते हैं और कहा जाता है क्यों चरा रहे हैं, तो कहता है 2 कदम हट करके बोलबा जा दे, तू बोलबा तब देता रहे, जैसा रास्ता बंद कर दे। कारण है कि आप लोग मकान बिकाऊ का पोस्टर लगाए हुए हैं, किससे आप लोगों को तकलीफ है? कारण यह है कि यहाँ हरिजनों की आबादी जो है 85-90% है और ब्राह्मणों का जो है 10 से 15% आबादी है। इसलिए हम लोग हमेशा अपने को बचा के रखते हैं और हरिजन हम लोगों की भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं और कहते हैं कि ये ब्राह्मण जा रहे हैं, इसको मारो, इसको पीटो, इसको जो है ब्रह्म स्थान को तोड़ दो। समस्त स्थान कई बार तोड़ा गया, पीपल के वृक्ष को काट के फेंक देते हैं सब। उसके बाद हम लोगों की बहन बेटियां अगर रास्ता पकड़ के जाती हैं तो अभद्र गालियां देते हैं, असभ्यता से पेश आते हैं और हमेशा हम लोगों को जो है प्रताड़ित करते रहते हैं। अब कहते हैं कि ये यहाँ के नहीं हैं, आर्यावर्त के हैं, इन लोगों को हटाओ, इन लोगों का डीएनए अलग है, हम लोगों का डीएनए अलग है। जो मकान बिकाऊ का पोस्टर लगाए हुए हैं, प्रताड़ित होने की बात कर रहे हैं। देखिए, हम ब्राह्मण लोग 10% हैं, हरिजन दलित लोगों का संख्या 90-100 के लमसम है। वो लोगों के दिल में पता न क्या है, कहते हैं कि ब्राह्मणों को हटाओ, भगाओ, ये लोग दूसरे जगह के हैं, खेत को चरा देते हैं, छठ माँ के स्थान को कई वर्षों से तोड़ते आ रहे हैं, हम लोग बनवाते रहते हैं। सम्मत की जो है बांस को 3-4 बार उखाड़ कर लोग फेंक दिए। इन्हीं सब का बहन बेटियों की प्रतिष्ठा पर हम के आँच आने से हम लोग डरे हुए हैं। घर से निकलने में हम लोग डरते हैं। रास्ता पकड़कर जिधर से शाम सुबह हम लोग जाते हैं उधर 10-20 बैठे रहते हैं। कब वो सब हम लोगों को ऊपर हथियार चला दें, लाठी डंडा चला दें। इस समय हम मौजूद है तमकुही राज ब्लॉक के गांव करजहा में, और करजहा की स्थिति ये है कि यहाँ पे कुछ घरों पे पलायन होने का जो है पोस्टर लगाया गया है। बाकायदे लिखा गया है कि यह मकान बिकाऊ है, और बिकाऊ इसलिए है कि यहाँ कुछ ऐसे दबंग किस्म के लोग हैं जो कि वह सीधे यहाँ प्रताड़ित कर रहे हैं, और प्रताड़ित करने के बाद इस तरीके की व्यवस्था बनी हुई है कि यहाँ के जो लोग हैं, बताया जा रहा है कि संख्या लगभग जो है 10% है, ब्राह्मणों की यहाँ पे जनसंख्या 10% है, और ये अपने घर पे जो है इस तरह का जो है पोस्टर लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि सीधे लिखा गया है यह मकान बिकाऊ है, दबंगों के अत्याचार और षड्यंत्र से पीड़ित ब्राह्मण परिवार गाँव से पलायन करने को मजबूर है। ये बहुत बड़ा विषय है। देखा जाए आज के डेट में इस योगी राज में इस तरीके का अगर हो रहा है तो ये गंभीर विषय है। हम बात करते हैं क्यों आप यहाँ पे जो है लगाए हैं पोस्टर। आप लोग पोस्टर इसलिए हम लगाए हैं कि हम लोग ब्राह्मण हैं और अपनी प्रतिष्ठा से जीते हैं, और यहाँ 90% 85% जो है अन्य जाति के लोग जो हरिजन हैं, हम लोगों को हमेशा प्रताड़ित करते रहते हैं, गाली गुप्ता देते रहते हैं। उसके बाद से हम लोगों को खेतों में जाना दूभर हो गया है, बच्चियों को पढ़ने जाना दूभर हो गया है। इसलिए यहाँ रह करके हम क्या करेंगे? इसलिए शासन से बार बार गुहार करने के बाद भी जो है हमारी सहायता नहीं हो रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस गाँव को छोड़ करके चले जाएँ। क्या दिक्कत है? क्या इसकी सूचना आप लोग प्रशासन को? हम प्रशासन को दिए हैं, थाने पर दिए हैं, सब जगह दिए हैं। दरोगा आते हैं, उसके बाद खाना पूर्ति करके चले जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। क्या आप बताइए कि आप भी लगा रखे हैं पलायन होने का, क्यों, क्या कारण है? बस वही है, सबका एक ही मंशा है, जो भाई हम जो प्रताड़ना हो रही है इससे हम किसी तरह से वंचित होकर के अपने किसी सुरक्षित स्थान पर बसे। ये कब से इस तरह की जो है चल रही है? तत्काल तो ये 6-7 वर्ष से पूरा रफ्तार में है, लेकिन आज 15 दिन से, लेकिन 15-20 दिन से जिसमें मुझे मारा गया है, मेरा हाथ तोड़ दिया गया है। मैं एक सफाई कर्मचारी हूँ जो अपने ड्यूटी के लिए जा रहा था और रास्ते में घेर करके गोलबंद होकर मुझे मार दिया गया। तो आप बताएं कि जो स्थिति जो लगा है यहाँ पे पलायन होने का, क्या कहेंगे आप? इस दुनिया में ब्राह्मण को प्रतिष्ठा के सिवा और कुछ नहीं है, वही नहीं रहेगा तो फिर रह के क्या करेंगे? समझिए, अब हम लोग एकदम मन बर्दाश्त करते रहे, जहाँ तक होने वाला था वहाँ तक किए,
अब बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है, अपनी प्रतिष्ठा को बचाना चाहता है। इसीलिए आप लोग जो है प्लान कर रहे बस दूसरा क्या है, प्रतिष्ठा नहीं समाज में, और अब ये नहीं अपना जायदाद बचाने का अधिकार नहीं, तो फिर तो रास्ता पकड़ के जाते हैं, उसको जाने नहीं देते हैं। अच्छा आप बताइए कि देखा गया है बहुत किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुतेरे परेशानियां हैं सर, बच्चों का निकलना दुर्लभ है। हम लोग निकलते हैं तो डर के निकलते हैं। सड़क के किनारे, चकरोड सड़क के किनारे पर लोग बैठे रहते हैं। पंडितवा आ रहा है, इसको घेरो मारो, किसी तरह रास्ता बदल करके डेली आना जाना रहता है। प्रशासन में कई बार हम लोग गुहार लगा चुके हैं, छड़ तोड़ देना, समक को उखाड़ देना। कहने को कहते हैं बाबू हेलो आप लोग क्यों ऐसे करते हैं, तो कहते हैं कि हम SC/ST का मुकदमा कर देंगे और पंडित तुम बोलेगा तो बहुत मारेंगे। इसीलिए हम लोग अपना मकान यहाँ से बेच कर जाना चाहते हैं। सरकार हम लोगों की सुरक्षा करे या हम लोगों की व्यवस्था करे, यही हमारा कहना है। ये देख सकते हैं कि ये परिवार की पीड़ा ऐसे ही जो है लगभग 20 घरों की ये स्थिति यही है कि सभी लोग अपने दरवाजे पे यह मकान बिकाऊ है और पीड़ित दबंगों की यातनाओं से पीड़ित होकर इस तरह का बैनर पोस्टर लगाकर और सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम लोग को सुरक्षित किया जाए, यहाँ से हटाया जाए। तो कहीं ये भी देखा जा सकता है कि अगर प्रशासन इस पर सख्ती से नहीं पेश आएगा तो बहुत बड़ी घटना होने की संभावना दिखाई दे रही है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।